Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो मैं अपने कमेंट्स को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि मोस्टली लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उनका जो अल्टीमेटिक्स और ईमेल का एक्सेस है वो आरएमजी ने ब्लॉक कर दिया है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि अगर आपका अल्टीमेटिक्स और मेल एक्सेस अगर ब्लॉक कर दिया गया है आरएमजी के थ्रू तो आप लोग क्या स्टेप्स ले सकते हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्यों आरएमजी आपका एक्सेस ब्लॉक कर देता है। तो इसके दो तीन रीजंस जो मुझे समझ आते हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो है कि अगर आपको आरएमजी किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट करना चाहता है और अगर आप उसे रजिस्ट कर रहे हो तो इस वजह से आपका जो अल्टीमेटिक्स और ईमेल एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपनी टाइम शीट नहीं भर पाते हो और टाइम शीट नहीं भर पाते तो आपको लॉस ऑफ पे हो जाता है। जो सेकंड वो है वो मैं समझ पा रहा हूँ रीज़न कि वाई दे ब्लॉक योर अल्टीमेटिक्स और ईमेल, और वो हो सकता है कि आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अगर आप जो भी उनकी इंटीमेशंस है आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो इस वजह से भी वो लोग आपका ब्लॉक कर सकते हैं अल्टीमेटिक्स का एक्सेस। और जो तीसरा है वो है कि अगर आप लोग बेंच में हो और अगर आपको आरएमजी को रिपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप अपने घर चले गए हो और आप आरएमजी को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस वजह से भी आपका अल्टीमेटिक्स ब्लॉक हो सकता है। तो मैं आपके सामने कुछ 7 या 8 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको जो एज अ रेमेडी वर्क कर सकते हैं कि अगर आप कैसे आप आरएमजी को अप्रोच करो अगर और आप अपना जो अल्टीमेटिक्स का एक्सेस है और ईमेल का एक्सेस है उसे आप अनब्लॉक करवा सकते हो। तो जो सबसे पहला टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपका अल्टीमेटिक्स का एक्सेस ब्लॉक हो चुका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आरएमजी को कांटेक्ट करना है। सो कॉन्टैक्टिंग योर आरएमजी शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। उसमें क्या है, यू शुड कॉन्टैक्ट योर आरएमजी और एचआर और आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि रीज़न क्या है जिस वजह से आपने मेरा अल्टीमेटिक्स एक्सेस ब्लॉक किया है। अगर मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं तो आप उन रीजंस को उनसे जान सकते हैं, क्योंकि अपने तरफ से एज्यूम करना इस सिचुएशन में ठीक नहीं रहता है। और आप उनसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांग सकते हो कि स्पेसिफिक रीजंस क्या है जो कि आपके सस्पेंशन ऑफ अल्टीमेटिक्स या मेल के लिए कॉज किया है उन 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 सिचुएशंस ने, और आप उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। तो वो भी आप अपने आरएमजी के साथ डिस्कस कर सकते हो। जो सेकंड जो रीज़न है वो है एड्रेस दी कंसर्न्स। तो अगर आपका सस्पेंशन अगर आपके परफॉर्मेंस की वजह से है या कोई और इश्यूज जैसे आप उन्हें रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो या तो अगर आप प्रोजेक्ट इंटरव्यू की कॉल्स जो है वो आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप उन कंसर्न्स को आप एड्रेस करो और आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए और क्या वो स्पेसिफिक टाइमिंग आवर्स हो सकते हैं जिसमें आप इंटरव्यू कॉल्स लेने प्रेफरेबल आपकी टाइमिंग है इंटरव्यू कॉल्स लेने के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो अभी मैंने आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज कॉन्टैक्टिंग योर RMG/HR और सेकेंड है एड्रेसिंग द कंसर्न्स। और जो नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है पेंडिंग टास्क को क्लियर करना। सो यू शुड क्लियर दी पेंडिंग टास्क। सो अगर आपकी कोई पेंडिंग टास्क है या कोई डिलीवरेबल्स हैं जो आपकी ओर से पेंडिंग है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में भी हो और आपकी तरफ से पेंडिंग टास्क हैं तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद वो शायद आपको अलाउ कर दें टाइम शीट भरना या आपकी ट्रेनिंग अटेंड करना या प्रोजेक्ट डेडलाइंस को मीट करने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो आपको पूरी करनी है। उसके अगर आपने पूरी नहीं की तो आपका अल्टीमेटिक्स एक्सेस ब्लॉक होगा और अगर आप कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हो तो आपका अल्टीमेटिक्स एक्सेस ब्लॉक नहीं होगा और वो उसको अनब्लॉक कर देंगे। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन। कि अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि जिस वजह से आप आरएमजी को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो सिचुएशन ऐसी है कि आप गए हो अपने होम टाउन और आप आरएमजी को उसकी बेस लोकेशन पे रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो और वो आपको मेल पे मेल भेजे जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि अगर आप अपने होम टाउन गए हो एंड यू हैव फॉलन सिक और आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ट्रैवल कर पाओ, तो आप वो सब डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो, तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखो अपने सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपके लिए एक वैलिड प्रूफ
या वैलिड एविडेंस का रोल प्ले करेंगे इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। और जो नेक्स्ट मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा वो है कम्युनिकेट। तो होता क्या है कि कुछ लोग अपने आरएमजी को बिना बोले ही अपनी लोकेशन से बाहर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोजेक्ट कॉल्स जो फेस टू फेस प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ हैं वो लेने होते हैं, उसके लिए नहीं आ पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आरएमजी आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है। तो इस मामले में मैं आपको क्या रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि always keep an open communication with your RMG और HR रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको किसी एक इमरजेंसी के लिए अगर आपको अपने होम टाउन जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि ये चैलेंज आप फेस कर रहे हो और आपको जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कुछ दिनों के लिए इस पीरियड से इस पीरियड तक आप इन ऑफिस प्रेजेंट नहीं हो पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आप एक सेफ साइड में हो जाओगे। बाई चांस अगर कोई इंटरव्यू कॉल आया और आप उस इंटरव्यू कॉल को देने की कंडीशन में नहीं हो तो आप बच सकते हो अपना अल्टीमेटिक्स ब्लॉक करवाने से। और जो नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप बहुत टाइम से बेंच में हैं और आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना है कि यू हैव बीन यूजिंग दिस टाइम पीरियड प्रोडक्टिवली, तो प्रोडक्टिविटी के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो। तो जो ट्रेनिंग्स है वो आप अटेंड कर सकते हो, जो भी आपका एक स्पेसिफिक डोमेन है आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर आरएमजी आपको क्वेश्चन भी करेगा कि आप क्यों इतने टाइम के लिए बेंच में हो और आपने इस फ्री पीरियड में किया क्या, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने तो खुद को अपस्किल किया है। और अपस्किल को वो लोग हमेशा ही एक अच्छा देखते हैं, भले ही आप किसी प्रोजेक्ट ना हो, अगर आप अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करने की कोशिश भी कर रहे हो तो आई थिंक दे शुड अप्रिशिएट दैट पॉइंट। और जो नेक्स्ट जो लास्ट दो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कि सीक हेल्प। कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है या आपको कुछ पता नहीं है उस बारे में, तो आप किसी भी अपने कलीग से या किसी भी आरएमजी या एचआर से आप हेल्प सीख कर सकते हो। सपोज जैसे कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं और आपको वो प्रोजेक्ट आपके डिजायर्ड प्रोजेक्ट्स में से नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ ब्लंटली सेइंग कि आपको उसमें काम नहीं करना, यू शुड रीच आउट टू योर आरएमजी एंड यू शुड आस्क देम कि आपकी प्रोफाइल से मैचिंग कोई प्रोजेक्ट्स है या नहीं, क्योंकि आपको जो कॉल्स आ रही हैं वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करती हैं। अगर आप इतना भी बोलोगे ना और आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रखोगे तो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड इट एंड दे विल नेक्स्ट टाइम द प्रोजेक्ट कॉल्स दैट यू विल बी गेटिंग वो आपके डोमेन एक्सपर्टाइज के आसपास ही होंगे। और जो लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा वो है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए, कितनी भी अनफेवरेबल हो, यू शुड ऑलवेज फॉलो कंपनी पॉलिसीज़। आपको हर चीज़ जो है वो कंपनी पॉलिसी के दायरे पे करनी है। आपको आरएमजी को क्रिटिसाइज़ करना है तो आपको कंपनी पॉलिसीज़ के अंदर ही करना होगा कि उन्होंने कुछ अनएथिकल आपके अगेंस्ट किया है। ब्लंटली सोशल मीडिया पे जाने का और देखा है कि बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं वो इंटरनल राइज हो जाते हैं, उससे आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली। जस्ट रिमेंबर कि इसमें आपको अपना काम करवाना है, तो यू हैव टू बी अपोलोजेटिक ऑफ योर बिहेवियर। आपको जो करना है सोच समझ के ही करना है। टैश में आके अगर आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो इट कैन बैकफायर एंड इट माइट लीड टू योर टर्मिनेशन ऑल्सो। तो जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा एक बार कि मैंने आपसे क्या शेयर किया है। फर्स्ट है आपको अपने आरएमजी को कांटेक्ट करना है, फिर आपको उनके साथ सारे एड्रेसेस को कंसर्न करना है, आपको अपने सारे पेंडिंग टास्क जो है वो क्लियर करने हैं, आपको कम्युनिकेशन बढ़ानी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, आपको फ्री टाइम पे ट्रेनिंग्स पूरी करनी है, आपको अपने आरएमजी के साथ एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलना होगा और आपको कंपनी पॉलिसीज़ फॉलो करनी है। तो ये थी मेरी टिप्स। अगर आपका अल्टीमेटिक्स एक्सेस या मेल एक्सेस ब्लॉक हो गया है तो आप ये सब कर सकते हैं। और अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा तो आप सुपरवाइज़र को भी, जो आपकी आरएमजी का सुपरवाइज़र है, उसको भी आप एस्केलेट कर सकते हैं ये मामला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारे टिप्स दे पाऊँ जो भी मैंने सीखे हैं अपनी 4 या 3.5-4 साल की टीसीएस जर्नी में। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।